नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पिछले 4 वर्षों के पेपर पर कुछ डिस्कशन किया जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन थ्योरेटिकल मींस थ्योरी रूप में पूछा जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अभी तक जो डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जितने भी पेपर को सॉल्यूशन किया गया था, हालांकि वो चैप्टर वाइज किया गया था। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, व्हाट्सएप जो हम देते हैं उस नंबर को व्हाट्सएप भी किए थे बहुत सारे लोग कि सर हमको पूरी एक तरफ से किसी आईआईटी या उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं बता दूं, एक तरफ से जैसे हमारे पास ये 3 वर्षों का एक कोविड के बाद वाला पेपर आपके पास है और 1 वर्ष का कोविड के पहले वाला पेपर है। हम इन सभी 4 वर्ष के पेपर पर बात करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग को जवाब दे दें जो मैसेज हमारे पास आया है। वो लोग का मानना है कि हमको इस पेपर का एकदम करंट में एक साथ सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं बता दूं, अभी तक ऐसा कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है या लाइव क्लास ऐसा नहीं लिया गया है कि हम एक पेपर को डायरेक्टली सॉल्व कराया गया। हाँ, इसमें आए गए लगभग हमको लगता है कि मोर देन 5 ईयर का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो आपको हमारे डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। उसको हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किए, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर मैक्सिमम मोर देन 5 ईयर का क्वेश्चन अटैच किया गया है, लिया गया है। चाहे वो मोमेंट पर आधारित हो, मैक्सिमम मतलब अलग अलग प्रकार का जो भी क्वेश्चन पूछा गया, चाहे रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया हो, कई वर्षों का हमने पेपर से लेकर के सॉल्यूशन किया गया है। फोर्स एनालिसिस पर यदि हम बात करें तो फोर्स एनालिसिस पर 3 से 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 वर्षों का उसमें क्वेश्चन को सम्मिलित कर लिया गया है। तो आप चाहे तो मैकेनिक्स का यदि न्यूमेरिकल पोर्शन आप अपना तैयार करना चाहते हैं तो आप एक तरफ से एकदम वीडियो को डिस्कस करते जाएंगे। जितना न्यूमेरिकल है उसको पहले कॉपी में सॉल्व करिए और उसको अच्छे से समझिए। अब उसके बाद जब आपका पेपर नजदीक आ रहा है, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब आप अपने से इस पेपर को हल करना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल 95% न्यूमेरिकल पेपर का हल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन बचा जो थ्योरी पोर्शन, उस थ्योरी पोर्शन को हम आज बताएंगे कि कैसे थ्योरी पोर्शन मैकेनिक्स में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछे जाते हैं। और ये हम जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप कंटिन्यूस बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि कैसे थ्योरी पूछा जाता है, आप आंसर कैसे थ्योरेटिकल पोर्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिया जाएगा। मैं बता दूं, यदि आप अच्छे से वीडियो हर एक पार्ट को देखे हैं तो ये 4 वर्षों को पेपर जो हम लोग उठाए इसमें मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। 100% नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग 10 वर्षों का से ऊपर पेपर को नहीं लिया गया, बट 10 वर्षों का पेपर के आसपास हमने न्यूमेरिकल को काफी प्रयास किया हूं कि लगभग हर टॉपिक से मोर देन 10 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए तो 10 वर्षों का ओवरऑल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम मान लें कि 95% यदि अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा तो बचा पोर्शन जो थ्योरी है, और थ्योरी वाले में हम बात करेंगे कैसे आप थ्योरेटिकल पोर्शन उसको देंगे। देखिए, हमारे पास ये है आईईआरटी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या पेपर है सेमेस्टर एग्जाम का, और इसका पेपर मॉडल जो सॉरी पेपर आईडी है TE204 का है ये आपका। और इसमें पहला क्वेश्चन है डू एनी 5 पार्ट्स। अब ये 5 भाग में पहला क्वेश्चन इसमें है। पहला ए TE1111 है, इसमें भी पहला क्वेश्चन लिखा गया है डू एनी 5 पार्ट्स। इसमें भी आपका आप डू एनी 5 पार्ट, मतलब ये तीनों जो कोविड के मतलब पहले वाला है वो मॉडल पहला है डू एनी 5 पार्ट। आप समझ जाएंगे यदि सब कुछ सही रहा तो पेपर मॉडल यदि ऐसे ही बनता है तो पहला आपको डू एनी 5 पार्ट, मतलब दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें 5 भाग करने हो सकते हैं। 5 भाग में आप समझेंगे कि इन पांचों भाग में ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको कुछ डेफिनेशन दे देगा, लॉ दे देगा, हो सकता है थोड़ा सा डेरिवेशन छोटा बड़ा हो तो उसका नियम दे सकता है, या बहुत छोटा सा फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से करना होगा। हम इसमें बात करें, कोविड के पहले वाला एक पेपर हमारे पास है। देखिए ये फोटो स्टेट कराया गया है, ये आपका एकदम जैसे जस्ट पेपर जैसे मिलता है वैसा पेपर है। यहाँ पर भी लिखा है डू एनी 5 पार्ट, मतलब हम समझ गए होंगे कि कोविड के पहले वाला जो पेपर मॉडल है और ये कोविड के बाद वाला 2020 के बाद वाला पेपर, दोनों का जो पहला क्वेश्चन डू एनी 5 पार्ट ये सेम है। मतलब आगे आने वाला पेपर भी आपका वैसा ही आएगा, पहले 5 भाग करना होगा और 5 भाग में एक एक भाग जो होगा उसका 2-2 मार्क्स का होंगे, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन पहला होगा। अब हम पहले वाले पेपर से हम देखिए पढ़ रहे हैं, हमने कहा डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है।
कहां से पूछा है? सेंट्रॉइड वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। दूसरा कह रहा है स्टेट लामीज थ्योरम, आप लामी के प्रमेय को समझाइए। आप लामी के प्रमेय 2 मार्क्स लायक समझाना है, उसका डेरिवेशन नहीं करना है, आपको ला लिखना है, मतलब लामी का थ्योरम लिखना है, और उसके बाद लामी के थ्योरम का मैथमेटिकल रूप दे देंगे, मतलब फार्मूलेट रूप दे देंगे, और एक छोटा सा फिगर बना देंगे, जो भी आपका फिगर वगैरह है। तो ये आपको एक्सप्लेन द जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दी रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको दिखाना है किसी दृढ़ पिंड के साम्यावस्था के लिए सामान्य प्रतिबंध। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। हमने बताया था कि इस 5 भाग में सबसे ज्यादा आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पूछने की चांस रहता है, मतलब 2 मार्क्स का। और इसमें आपको गलत नहीं लिखना है, आपको एकदम सही लिखना है, जो आपको आ रहा है एकदम अच्छे से एक्यूरेट आंसर लिखना है। आगे कह रहा है स्टेट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, आप लोड को समझाइए, लोड कितने प्रकार। हालांकि हम लोड का क्लासिफिकेशन अपने डायरेक्शन विजन पर किए हैं, यदि आपको दिक्कत है लोड क्या होता है अभी भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो जो लोड हम क्लासिफिकेशन किए उसका छोटा सा पोर्शन आपको सिर्फ लिखना है, थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा डीपली जितना हम बताए हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग है। आगे कहता है एक्सप्लेन अबाउट सिस्टम ऑफ फोर्स विद नेट स्केच, स्वच्छ चित्र द्वारा बल निकाय को समझाइए। सिस्टम ऑफ फोर्स को समझाना है, तो सिस्टम ऑफ फोर्स पूरा नहीं लिखना है कि क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स कितने प्रकार के होते वगैरह आदि, आप सिस्टम ऑफ फोर्स को बताइए, किसी एक फिगर के द्वारा समझा दीजिए, मतलब आपको लगेगा कि 2 मार्क्स का सिर्फ आपको देना है आंसर। What is the concept of parallel axis and perpendicular axis theorem? अब देखो एक एक नंबर यानी 2 नंबर का आप आराम से, यदि कुछ लड़के क्या करते हैं सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेशन दे देंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये मैथमेटिकल फार्मूला वो क्या होता है वो बता दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसका मैथमेटिकल फार्मूला और वो क्या होता है उसका मीनिंग समझा सकते हैं। और या तो कुछ लोग क्या करते हैं उसका डायरेक्टली आपको एक एक थ्योरी दिखाना पड़ सकता है। तो आपको समझना है कि ये जो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस, कांसेप्ट क्या है उसका आपको बताना है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन इसमें नहीं करना है, डेरिवेशन एक तो पूछता तो खुद अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये पूरा ए वाला है, हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें डू एनी 5 पार्ट में आप समझ गए होंगे, इससे क्या मिला कि जो हमने अभी पेपर टीई 111 का उठाया उसमें अधिकतम भाग क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आप समझ गए होंगे थ्योरी पोर्शन कैसा बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बन सकता है, फ्रिक्शन से बन सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन से बन सकता है, मशीन से बन सकता है, कपल से बन सकता है, फोर्स एनालिसिस से बन सकता है, हालांकि लामिश थ्योरम पूछा गया, ठीक है ना। ये आपका उसी प्रकार से आगे वाला ड्रॉ नेट डायग्राम ऑफ सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, वृद्धि निगरनी निकाय का स्वच्छ चित्र खींचिए, उसके वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला लिखिए। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का चित्र बनाना है और एक वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला लिख देना है, Vr इज इक्वल टू एन, जो भी आप सीधा फार्मूला है। तो ओवरऑल बस इतना ही आपको काम करना है, आपको फिगर स्वच्छ बनाना है, अच्छे से फिगर बनाना है। स्टेट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कह रहा चित्र द्वारा विभिन्न प्रकार के टेकों को समझाइए, टेक क्या होता है, टेक कितने प्रकार का होता है, चित्र के द्वारा समझाना है, ये आपका थ्योरी पोर्शन है। स्टेट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी, हम जब डिस्कस कराते हैं, जब पढ़ाते हैं तो पहले बताते हैं कि इंट्रोडक्शन में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिबिलिटी और ये आपका फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आईआरटी हो चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हो, ये दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है इंट्रोडक्शन से। हालांकि टाइप ऑफ लोड भी पूछा जा सकता है, फोर्स क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है, फोर्स है ना, और फोर्स की यूनिट वगैरह पूछा जा सकता है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन का है। तो ये तो जो फिजिक्स वगैरह आदि में पढ़ के आए हैं वो भी आपका वही कांसेप्ट होता है। आगे है डिफाइन द इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए जड़त्व और जड़ता गुण से क्वेश्चन पूछा गया, समझाइए। establish the relationship angle of friction and coefficient of angle of friction and the coefficient of friction, mu is equal to जो tan phi आप लिखते हैं उसको आप रिलेशन डेवलप करना है। तो ये आपका फ्रिक्शन करा घर्षण कोण तथा गुणांक में संबंध स्थापित करिए, तो आपको एक फ्रिक्शन चैप्टर से थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, ठीक है ना। फिर आपका देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ दिया है, एंगल 60 डिग्री दिया है, हॉरिजॉन्टल इज 10 न्यूटन, ऑब्टेन द वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब फोर्स एनालिसिस से आपका 2 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल में। बाकी जितने क्वेश्चन इसमें पढ़े वो मैक्सिमम कौन से हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये 2 सेट पेपर से। हमने तीसरा सेट पेपर उठाया और पहले ही क्वेश्चन को पढ़ना है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, देखिए मैच कर गया दूसरे वाले से, करा लोड को विभिन्न प्रकार के भारों को समझाइए। एक्सप्लेन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोन फ्रिक्शन क्या होता है, करा घर्षण कोण तथा घर्षण शंकु को आपको बताना है। तो ओवरऑल आप फ्रिक्शन से आप समझ गए होंगे, फ्रिक्शन से आपको डिस्कस करेगा। स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम,
साम्यावस्था के लिए सामान्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये आपका पूछा गया। आगे भी बात करें तो कह रहा है ड्रॉ द नेट स्केच ऑफ सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, देखिए रिवाइज कर दिया। राइट द फार्मूला इट्स वेलोसिटी रेशियो, घेरनियों के द्वितीय निकाय को चित्र आरेख द्वारा, स्वच्छ चित्र के आरेख द्वारा समझाइए, इसके वेगानुपात का सूत्र स्थापित करिए, ये आपसे पूछा गया। डिफाइन द हुक्स लॉ एंड इलास्टिक लिमिट, हमने बताया था हुक्स लॉ और इलास्टिक लिमिट को समझाइए, यानी ये आपका सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। यदि आपको कभी स्ट्रेस और स्ट्रेन से पूछा जाएगा तो हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रत्यस्तता सीमा क्या होता है, ये आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अभी तक जैसा कि हमने पेपर आपके सामने देखा। स्टेट द वैरिग्नान का प्रमेय, हम जब पढ़ाते थे तो भी आप यही बोलते थे कि वैरिग्नान थ्योरम, यदि मोमेंट में यदि हम आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो मेन होता है, उस चैप्टर का जो हर्ट होता है जिसपे सबसे ज्यादा, वो आपका वैरिग्नान का प्रमेय होता है। तो वैरिग्नान का प्रमेय डायरेक्टली 2 मार्क्स को पूछा जा सकता है, वैरिग्नान के प्रमेय को डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, जबकि उसका डेरिवेशन करने के लिए बोला हो तो, मतलब उसका समझाइए तो आपको वहां पर करना होगा, ठीक है ना। ये हमने 3 साल के पेपर को डू एनी 5 पार्ट्स में देखे तो लगभग 90% या मोटी मोटा यदि बोला जाए तो 80% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और जब भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन एग्जाम में करेंगे तो आप कुछ भी लिख करके नहीं आना है, आपको जेन्युइन कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा उसको खींचना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है, जितना आपका लॉजिकल नॉलेज है जो उसका मेन थीम है उसको आप बताएंगे, बहुत ज्यादा घुमाएंगे नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आपको आंसर यहाँ पर जो पूछा जाए वही देना है। तो ये हम एक कोविड के पहले वाला पेपर आपके सामने रखते हैं डू एनी 5 पार्ट्स में। डू एनी 5 पार्ट्स में देखिए 3/4 ए पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, दूसरा क्वेश्चन फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क रेडियस आर कट आउट द सर्कुलर, ये आपका फाइंड द सेंट्राइड आपको निकालना न्यूमेरिकल है। ए सिंपल स्क्रू जैक हैज द थ्रेड ऑफ पिच 5 mm, हैंडल 35 सेंटीमीटर लेंथ, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, ये आपका न्यूमेरिकल है। मतलब तीनों ऊपर वाला अभी न्यूमेरिकल चल रहा है इसमें, जो हमारे पास जो भी पेपर। आगे क्वेश्चन है 3 फोर्सेस 3 न्यूटन 7 न्यूटन 5 न्यूटन एक्ट along AB BC CA equilateral triangle ABC of side 2 meter, find the algebraic sum of the moment of the all these forces about the point of A, हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराया है वीडियो में और आप वहां पर देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान होता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोग अलजेब्रिक सम करना है। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी न्यूमेरिकल चल रहा है, मतलब कोविड के पहले वाला जो पेपर आईडी इसका बता दे 1221104, यदि आपके पास होगा तो मिलाइएगा। ये हमने ये थोड़ा ठीक ठाक हमको पेपर लगा, इसीलिए हमें इसमें आपके जो पेपर डिस्कशन में इसको कंसीडर किया। हालांकि बहुत सारे पेपर हमारे पास है था, बट उसमें से 3 करंट ईयर का लिए थे और एक आपका बैक ईयर का बहुत पीछे वाला कोई रैंडमली ले लिए, बट इसमें थोड़ा ठीक ठाक है। ए वाला अभी जो ए पढ़े बी पढ़े सी पढ़े डी पढ़े ना, ये सभी आपका क्या है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। और आगे डी में देखिए डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन, अब बताइए इन तीनों पेपर पढ़े, इसमें आप कहे थे, इसमें देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन आपका आया, मतलब 2 नंबर का एकदम मैच कर गया, मतलब ये आपका 2 मार्क्स का मैच कर गया। कह रहा कि स्टेट द हुक लॉ, आगे पूछा हुक्स लॉ को समझाइए, इसमें से तीनों में मैच कर गया, मतलब पीछे वाला पेपर का इसमें मैच कर गया, मतलब 4 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन आपको तैयार हो गया। यानी यदि 3 साल का भी पढ़े होंगे ये पेपर सिर्फ एक थो पढ़ के गए होंगे तो ये बच्चे जो हैं ये जो 3 साल दिए होंगे उनमें ये फंस गया होगा इसका पुराने वाले। इससे आप क्या समझे कि यदि हम करंट 3 ईयर का और बैक 3 ईयर का पेपर को भी कंसीडर करते हैं तो लगभग आपका 50% से 60% आपका एकदम वही जेन्युइन फंस सकता है सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। तो आपको पिछले पेपर को तब सॉल्यूशन करना है जब आपको चैप्टर वाइज पहले क्लियर हो जाए। और हमने यही प्रयास किया है कि YouTube पर जो वीडियो हमने डिस्कस किया है, चाहे लाइव सेक्शन में चाहे आपको अपलोडेड किए हैं, वो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, बड़ा ही शानदार तरीके से आपको चैप्टर वाइज तैयारी कराया गया है। और जब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे तो थ्योरी बचेगा और आराम से थ्योरी को एक बार नोट्स पढ़ेंगे, जो भी आपको नोट्स बनवाया गया होगा, और उसके बाद एक पेपर को उठाएंगे और अपने को जजमेंट करेंगे कि हम कितना हमारा क्वेश्चन अभी भी फंस रहा है। वो जो फंस रहा है उसको आप फिर से जाएंगे नोट्स में या फिर से और सर्च में जाएंगे और उसको आप तैयारी कर लेंगे।
ठीक है ना। तो आगे हमने देखा कि ऊपर वाला ए बी सी डी तो न्यूमेरिकल है, डी और ई आपका थ्योरी है, ई और एफ थ्योरी है, और जी में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन। तो तीन जो है ये वाला पांच में जो पांच पार्ट करना है, तीन पार्ट आपका थ्योरी है और दो और बाकी सब न्यूमेरिकल है, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल है बड़ा ही सिंपल है। और आप प्रयास करिए कि पूरी न्यूमेरिकल आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि दो दो नंबर का जब न्यूमेरिकल आता है तो बड़ा सिंपल रहता है। बस एक कैसियो आपके पास है, इस कैसियो में अच्छे से आप बटन को प्रेस करेंगे और आंसर एक्यूरेट हल करना है 2 नंबर वाले में। ये नहीं कि हम सर लगाए हैं लेकिन हमारा आंसर ही 2 मार्क्स में गलत हो गया, बताइए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, 2 मार्क्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई स्टेप नहीं होता है, उसमें एक दो स्टेप में तो हल हो जाएगा, तो आपको उस स्टेप पर कैसा नंबर मिलेगा नहीं। जब लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहता है कि चलो लास्ट में जाते जाते कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस केस में मे भी एग्जामिनर का यदि उनका लगेगा कि नहीं यार लड़का कहाँ मिस्टेक करता है, वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स को वहां पर दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता। इसलिए 2 मार्क्स को क्वेश्चन करेंगे तो बड़े ही अच्छे से आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी करना है, और न्यूमेरिकल आता है न्यूमेरिकल भी आपको उसी प्रकार से करना है। आपको जल्दीबाजी 2 मार्क्स वाले में नहीं करना है कि हम एक लाइन के क्वेश्चन भी लगाए और उसमें कैसियो से आप आंसर निकालने में गलत कर दी। तो इन तीनों में हम पहले पार्ट को देखें तो ये कोविड के पहले वाला जो पेपर है इसमें आपका लगभग हम मान ले तो 70% पहले पार्ट में न्यूमेरिकल था जो 2-2 नंबर का था, और 30 पार्ट जो 30% था वो थ्योरी पोर्शन था। बाकी ये तीनों पेपर जो करेंट ईयर का पेपर है, ये तीनों पेपर का मालूम चला कि अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि आपका 80% थ्योरेटिकल है और 20% आपके न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल आएगा तो और अच्छा है, थ्योरी आएगा तो आप बताएं कैसे लिखना है। आगे हम लोग आगे वाले भी भाग देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको आगे वाले भाग में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही हमको इसमें दिखा, बाकी थ्योरी वाले में डायरेक्टली जैसे किसी ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, लामिस थ्योरम बताना, वेरिग्नान का थ्योरम बताना है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस बताना है, या कॉन्करेंट फोर्स बताना है ना, ए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट आदि आदि ये सब बताना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कभी ये 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली तभी पूछेगा जब कई उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो जो छोटा छोटा ला है वो आप समझ जाएंगे कि पहले 5 भाग में दे दिया रहेगा। डेरिवेशन आपका 5 नंबर में आ सकता है, तो आप डेरिवेशन को पूरे कंप्लीट करेंगे, जो डेरिवेशन किया कराया गया उसको कॉपी में लिख लिख करके कई बार डेरिवेशन को तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल यदि आ रहा है तो बड़े ईमानदारी से अच्छे ढंग से स्टेप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व को हल करेंगे। अब हम बात करेंगे, चूंकि हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, हम आज मेन आपके साथ इसलिए जुड़े क्योंकि आपको मेन हमको थ्योरेटिकल पोर्शन पर डिस्कस करना है कि कौन कौन से चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है थ्योरी वाले पोर्शन में। हम पहला बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन में लोड से पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ लोड पूछा जा सकता है, और फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, स्थानांतरण का स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, और भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे वाले चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान देंगे कि आपको सिस्टम ऑफ फोर्स पर क्वेश्चन बन सकता है। सिस्टम ऑफ फोर्स में कोई भी डिफिनीशन आपसे आ सकता है, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, या कोप्लेनर, कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, पैरेलल, लाइक पैरेलल आदि आदि, ये पूरी जो क्लासिफिकेशन हो सकता है। 5 नंबर का पूछेगा तो क्लासिफिकेशन पूछेगा, 2 मार्क्स में कोई आंसर आपसे पूछा जा सकता है। लॉ में पूछेगा लामिस थ्योरम क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट में, लाइक और अनलाइक, पैरेलल समांतर और समांतर बल क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कंडीशन पूछा जा सकता है। यदि और जाके मोमेंट में बढ़ेंगे तो मोमेंट को क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण से पूछा जा सकता है। फिर आपको वेरिग्नान का थ्योरम पूछा जा सकता है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में वेरिग्नान का प्रमेय क्या होता है। वेरिग्नान का प्रमेय यदि 5 नंबर का पूछेगा तो आप समझेंगे कि उसको हमको डेरिवेशन करना है, उसमें 3 कंडीशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप किसी एक को दिखाएंगे, वहां पर यदि 5 नंबर का पूछेगा, मान लीजिए 10 नंबर का तीनों आपको बताना पड़ेगा, डीपली करके बताना पड़ेगा कि जब बिंदुगामी हो, जब एक बिंदु से तो लाइक पैरेलल और लाइक पैरेलल की कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा जब दो बल। ठीक, आघूर्ण का सिद्धांत पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पूछा जा सकता है जिसको हम आघूर्ण का सिद्धांत बोलते हैं। फ्रिक्शन से यदि बात करेंगे तो कौन फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, फ्रिक्शन एंगल पूछा जा सकता है। ये सब जो है वो आपसे लैडर फ्रिक्शन पर तो न्यूमेरिकल आते हैं।
तो ये फ्रिक्शन से भी आप छोटे छोटे डिफिनीशन जो इंटरमीडिएट में जानते हैं उसको भी आपको तैयार करना होगा। यदि हम उसके आगे बढ़े तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्राइड से, तो सेंट्राइड और सेंट्राइड क्या होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये जो छोटा छोटा डिफिनीशन है उसको आपको प्रिपेयर करना होगा सेंट्राइड वगैरह आदि से। बाकी सेंट्राइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादातर 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है, लगभग हर पेपर में भी देखेंगे। हालांकि मैं न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं ओवरऑल पूरा पूरा आपसे पेपर में थ्योरी वाला भाग को हमने इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करने वाले थे, उसी के इसीलिए वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं। क्योंकि हमने कहा बोला भी था कि जब मैं न्यूमेरिकल आपको पेपर सोल्यूशन यूट्यूब पर करा रहा था तभी बोला था कि कुछ हम लोग थ्योरी पोर्शन के लिए डिस्कस करेंगे, पेपर परिचर्चा के रूप में डिस्कस करा जाएगा और लाइव क्लास में, बट लाइव क्लास नहीं हो पाया था इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने पेपर पर कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमने बताया आगे यदि बढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्राइड के बाद आगे बढ़े तो आपके पास आता है ट्रसेस, बीम और ट्रसेस। तो देखिए बीम क्या होता है, बीम का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ट्रसेस क्या होता है, ट्रस कितने प्रकार के होते हैं, एक ट्रस का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो आपको ट्रस का क्लासिफिकेशन आपको वैसे ही करना है जैसे कराया गया है, एकदम एग्जैक्ट करना है। क्लासिफिकेशन फ्लो डायग्राम के तौर पर बनाना है, वैसे कर सकते हैं। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो यदि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है तो उसको डीपली फिगर एग्जांपल के साथ आप बताएंगे। जैसे टाइप ऑफ ट्रसेस पूछा जाएगा, ट्रस क्या है, ट्रस का क्लासिफिकेशन करिए। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन ट्रस का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है तो आपको फॉर एग्जांपल के साथ आपको बताना है कौन सा परफेक्ट है कौन सा इनपरफेक्ट ट्रसेस है। इस तरह से डिफिशिएंट ट्रसेस क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा यदि वैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो आगे यदि हम बढ़ें, जैसे आगे हम नेक्स्ट ट्रस के बाद हम बढ़ते हैं तो मशीन में, चाहे यदि हम मशीन में एंट्री करते हैं तो मशीन में बहुत सारे डिफिनीशन है। मैकेनिकल एडवांटेज, मशीन्स लॉ ने, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, स्क्रू जैक, इतनी ज्यादा इसमें छोटे छोटे डिफिनीशन। तो मशीन में थ्योरी पोर्शन जो है आने की सबसे ज्यादा डिमांड रहता है, इसलिए मशीन के जितने छोटे छोटे भाग है उसको आप तैयार कर लेंगे। यदि आप थ्योरी पोर्शन 2 मार्क्स में करना है 10 नंबर में, तो हमने बताया तो मैक्सिमम आपका थ्योरी पोर्शन अब पूछा जा रहा है आपके पेपर के, आपको पढ़ के हमने दिखाया है, ये हमने प्रूव भी किया कि पिछले 3 वर्ष का, मतलब हमारे पास रैंडमली कोविड के पास बाद वाला 3 पेपर, और इसमें मालूम चला कि पहला जो भाग है उसमें ज्यादा थ्योरी पूछा जा रहा है, और ये हमारे पास जो पिछला है इसमें आपका ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जा रहा है, जो ऐसे देखा गया। तो इसलिए मशीन वाला जो है आप थ्योरी वाला पोर्शन आप उसको तैयार करेंगे, जितना अच्छा से हो सके उसको कंप्लीट करेंगे। फिगर बनाने आना चाहिए, यदि कभी कभी डायरेक्टली फिगर ही बोल देगा कि भैया सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का फिगर बनाओ, या थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का फिगर बनाइए, या फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का फिगर बनाइए, या मशीन का नियम क्या है तो मशीन का नियम का फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको फिगर भी ध्यान देना है, और फिगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता दे, आपको कॉपी में जितने बार पढ़िए उतने बार बनाते हुए पढ़िए। मतलब पेन और कॉपी आपके पास होना चाहिए, चाहे आप थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, चाहे डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, हमेशा पेन चलना चाहिए। यदि हमेशा पेन चलेगा तो एग्जाम में पेन नहीं रुकेगा, आराम से आपका पेन वहां पर भी चलता रहेगा और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ये हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करेंगे, तो जो आईईआरटी के सिलेबस में यदि देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन है, इलास्टिक लिमिट है, और इलास्टिक लिमिट है, हुक्स लॉ है, यही स्पेसिफिक रूप में बोल दिया गया है। और स्ट्रेस स्ट्रेन यदि आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन भी स्ट्रेस का जान गए तो ठीक है। हो सकता है टाइप ऑफ स्ट्रेन भी पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ स्ट्रेस पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप थ्योरी पोर्शन में पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें लिखा नहीं गया है, सिलेबस में मेंशन नहीं है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस टाइप ऑफ स्ट्रेन, बट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन और हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट आपका दिया गया है। पेपर के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हमारे पास जो इलांगेशन बेस में न्यूमेरिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर में से इलांगेशन बेस में क्वेश्चन पुट अप होता है। हमने इलांगेशन बेस में कम से कम 3 या 4 भाग हमने सॉल्व कराया है। स्ट्रेस स्ट्रेन का जो मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल पुट अप होता है आप वहां से कर लेंगे। हम सबसे जो बोला जाए तो ट्रसेस का न्यूमेरिकल आपको अभी डायरेक्शन विजन के YouTube प्लेटफॉर्म पर इस बार नहीं मिल पाएगा, और ये अभी एक भी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि जो रिएक्शन निकालने के लिए है बीम पर, बीम का रिएक्शन बहुत सारे आपको पार्ट मिल जाएंगे, रिएक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3,
आप वहां से रिएक्शन देख सकते हैं निकालने के लिए, बट ट्रस्ट का अभी नहीं हुआ है। ट्रस्ट का आगे कंटिन्यूस होता रहेगा, यदि पॉसिबिलिटी हो जाएगा तो ट्रस्ट का भी सोल्यूशन हो सकता है, बट अभी ट्रस्ट का नहीं हुआ है। तो आप ट्रस्ट को अपने से पढ़ेंगे। हालांकि ट्रस्ट का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बट एक भी क्लास यदि हम बताएंगे तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो आज जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का मेन रीजन ये था कि हमको देखना था कि 3-4 साल में थ्योरी और थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन का रेशियो क्या है। तो ये देखेंगे तो जो अभी कोविड के बाद वाले में है, तो ये पेपर में हमने देखा कि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, और इस पेपर में जो है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन की मात्रा ज्यादा है। इस पोर्शन में आपका जैसे 60 और 40 रेशियो में हो सकता है, मतलब 60% आपका न्यूमेरिकल है और 40% इसमें थ्योरी है ओवरऑल, यदि ऐसे देखा जाए, मतलब डेरिवेशन को मिला करके, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि 30% भी थ्योरी आएगा, तो आपको वही करना पड़ेगा। डेरिवेशन को हम न्यूमेरिकल में पार्ट मानते हैं, डेरिवेशन आपका न्यूमेरिकल का ही पार्ट है। थ्योरेटिकल का मतलब शुद्ध आपका डेफिनेशन लिखना है, लॉ लिखना है, ये आपका होता है। तो ओवरऑल आप थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ के जाएंगे, डेरिवेशन भी करके जाएंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी सीख करके जाएंगे। आप अपने मन में पहले से बैठा लेना है कि हम न्यूमेरिकल को कौन से पहले करना है, कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसको हम वहां से उठाएंगे और उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद जो आता है उसको करेंगे, उसके बाद जो आता है उसके करेंगे, और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आराम से धीरे धीरे कैसे उसे हल करके समय को देखते हुए पूरी पेपर को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप यदि इसको आप समझे हैं, देखे हैं, सुने हैं, जो हम बातें बोले हैं, तो जरूर आप समझ गए होंगे कि आज को हम मेन कहना आपके साथ जो बातें समझाना चाह रहे थे वो क्या था, समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी किसी प्रकार का और भी मन में यदि आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, पूरी आपकी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।